हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन 1, जिसका नाम है थैंक यू गॉड, यानी कि भगवान को धन्यवाद। इसमें हम इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? भगवान को धन्यवाद देते हैं हम किन किन चीज़ों के लिए, वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो देखो, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। फॉर, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं किन किन चीजों के लिए? हमारे आसपास। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास की वस्तुओं के लिए। बिग एंड स्मॉल, बड़ी और छोटी, यानी कि हमारे आसपास की सभी बड़ी और छोटी वस्तुओं के लिए। फॉर ऑल द क्रीचर्स, क्रीचर्स का मतलब होता है प्राणी। ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और लंबे। और लंबे इस पृथ्वी पर, अर्थ पृथ्वी पर सभी छोटे और लंबे प्राणियों के लिए। हम भगवान को किन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं? हमारे आसपास की सभी बड़ी और छोटी वस्तुओं के लिए, इस पृथ्वी पर सभी छोटे और लंबे प्राणियों के लिए। For the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God, we thank you, and to you we call. For the lovely blue sky, और हम किन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर को? For the lovely, प्यारे नीले आकाश के लिए। The sun, सूरज, चांद, मून, चंद्रमा, एंड ऑल, और सभी के लिए। प्यारे नीले आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सभी के लिए हम भगवान को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। ऑल माइटी गॉड, ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। गॉड, ईश्वर। वी थैंक यू, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और आपको बुलाते हैं। तो हम भगवान को धन्यवाद किस किस के लिए देते हैं? प्यारे नीले आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सभी के लिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको बुलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे। ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को। ईच वन का मतलब होता है प्रत्येक को। हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दें। इन योर नेम एज वी प्रे, आपके नाम की हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं तो आप क्या करें? आप हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दें। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे। गिव अस, हमें दें, लव, प्रेम, काइंडनेस, दयालुता, एंड और करेज, साहस, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। तो हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस दें। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, कम व्हाट मे। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। वेयर वी स्टे यानी कि हम जहां भी रहें। स्टे ठहरे या रहें। हम जहां भी रहें तो कैसे रहें? लिव इन पीस, पीस का मतलब शांति, और हार्मनी यानी कि सामंजस्य, तालमेल, मेल जोल से। तो हम जहां भी रहें वहां शांति और सामंजस्य से रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ, गिव अस, हमें दीजिए, द स्ट्रेंथ, ताकत या शक्ति या बल, टू सर्व, सेवा करने के लिए, यू, आपकी, हमें आपकी सेवा करने की शक्ति या बल प्रदान करें। कम व्हाट में, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो जाए, आप हमें आपकी सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करें। We with us, O God, in what we say and do, accept this prayer, O God, we bow down to you. We with us, यानी कि हमारे साथ रहें। O God, हे ईश्वर, in what way,
इन वॉट वी से, हम जो भी कुछ कहें, एंड डू और करें। हे ईश्वर, हम जो कहें और करें उसमें आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट, स्वीकार करें। दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को। ओ गॉड, हे ईश्वर, वी वो डाउन टू यू, हम अपना सिर झुकाते हैं। तो क्या कहते हैं, हे ईश्वर, हम जो कहें और करें उसमें आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। ओ गॉड, हे ईश्वर, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। तो बच्चों, आपको ये पोएम समझ में आ गई। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। वो क्या चीजें हैं जिनके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो क्या क्या है, किसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। आंसर है, वी शुड थैंक गॉड, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वस्तुओं के लिए। ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, सभी क्रीचर्स प्राणियों के लिए। ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए। एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो हम भगवान को धन्यवाद किस किस के लिए देते हैं, हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं के लिए, पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए और ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। हम क्या मांगते हैं भगवान से, हम भगवान से मांगते हैं, वी आर आस्किंग गॉड, हम भगवान से मांगते हैं, टू गिव अस, कि हमें दें, क्या दें, लव, प्रेम, काइंडनेस, दयालुता, एंड करेज, साहस, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। तो हम भगवान से दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। तो मीन क्या मतलब है, पीस, शांति में और सामंजस्य में रहने का क्या मतलब है। इसका आंसर है, लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स वी शुड नॉट फाइट ईच अदर्स, बट वी शुड कोऑपरेट ईच अदर्स। तो लिव इन पीस यानी कि शांति और सामंजस्य में रहने का मतलब है, वी शुड नॉट फाइट, हमें नहीं लड़ना चाहिए, ईच अदर, एक दूसरे से, बट लेकिन, वी शुड कोऑपरेट, कोऑपरेट ईच अदर, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, लेकिन बल्कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। कवि ताकत या शक्ति क्यों चाहता है। तो कवि शक्ति क्यों चाहता है, इसका आंसर है, द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। कवि स्ट्रेंथ, शक्ति चाहता है, सर्व यानी कि सेवा करने के लिए, किसकी, गॉड, भगवान की, इन एवरी सिचुएशन, प्रत्येक परिस्थिति में, यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो वो भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोम। तो पोएम में ऑलमाइटी यानी कि सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है। इसका आंसर है, द वर्ड ऑलमाइटी यानी कि शब्द सर्वशक्तिमान मीन्स का मतलब है हैविंग पावर टू डू एवरीथिंग, सब कुछ करने की शक्ति को सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो बच्चों, आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं वर्ड पावर पर। तो वर्ड पावर में पहला क्वेश्चन है, फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोम। यानी कि पोएम में कुछ शब्द दिए हुए हैं और वो मिसिंग है लेटर्स उसमें, वो आपको कंप्लीट करके एक मीनिंगफुल यानी कि अर्थ वाले शब्द बनाने हैं। तो देखो, जो व्हाइट कलर से हैं वो मैंने फिल किए हुए हैं, HARMONY, हार्मनी, KINDNESS, काइंडनेस, पीस, क्रीचर, करेज और ऑलमाइटी। ये सारे शब्द आपकी
पोम में दिए हुए हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।